का तमाशा। ठीक है। अच्छा भाई साहब, अच्छा ठीक है। चलो भाई, चलो बोलो। श्री गणेश पद शीस नवाऊं राम हो रामा। श्री गणेश पद शीस नवाऊं राम हो रामा। दर्शक के बलिहारी जाऊं राम हो रामा। दर्शक के बलिहारी जाऊं राम हो रामा। आओ मिलजुल खेल दिखाए राम हो रामा। आओ मिलजुल खेल दिखाए राम हो रामा। ओ प्रेम मिलन की बात सुनाए राम हो रामा। प्रेम मिलन की बात सुनाए राम हो रामा। आहो रामा राम हो रामा। आहो रामा राम हो रामा। अरे भाई अब ये गाना बजाना छोड़िए, ये वाला छोड़िए। अलबेला जी जो है अपनी दुल्हन को लेकर के गौना करा करके चले आए हैं। टोला मोहल्ला में समा चुके हैं, जरा दुल्हन के लिए नई है, एक कुछ सिखावन गा दीजिए। और दुल्हन धीरे धीरे चली है ससुर गलिया। दुल्हन धीरे धीरे चली है ससुर गलिया। ससुर गलिया हो अनार गलिया। ससुर गलिया हो अनार गलिया। दुल्हन सासू से बोलीगा मधुर बोलिया। दुल्हन सासू से बोलीगा मधुर बोलिया। दुल्हन धीरे धीरे चली है ससुर गलिया। दुल्हन धीरे धीरे चली है ससुर गलिया। आप समझ तो गए होंगे कि ये शादी ब्याह का मामला है। जी हाँ, अलबेला जी जो आज ब्याह के 22 साल बाद, यानी जब 26 साल के होने को आए, तो गौना कराकर अपनी दुल्हन को आज घर लाए हैं। इसी की कथा है। अलबेला के माँ बाप यानी मेरे बहन बहनोई, उनको शादी ब्याह के बहुत सालों बाद तक, बहुत अरसे तक घर में कोई संतान नहीं हुई, तो चिंतित रहने लगे। भारतीय मान्यता है कि संतान ही इस भव सागर के पार आपको ले जाता है, वही आपका इहलोक और परलोक सुधारता है। आदमी इहलोक के लिए तो कम, परलोक के लिए ज्यादा चिंतित रहता है। धर्म कर्म करता है, पूजा पाठ करता है और संतान की इच्छा करता है। तो शादी ब्याह के लंबे अरसे बाद तक जब कोई संतान नहीं हुई, तो जैसा सब करते हैं, जो सुनते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं कहा जाता है, जो लोग उपाय बताते हैं वो करते हैं। खूब सारे पूजा पाठ, व्रत त्योहार, उपवास, मन्नतें, यहाँ माथा टेका, वहाँ पूजा की, वहाँ दान दिया, वहाँ दक्षिणा कराई। जिसने जो बताया सब किया, लेकिन संतान नहीं हुई। एक दिन घूमते फिरते, तब कथक केंद्र जो है मंडी हाउस में हुआ करता था, तो उस वक्त मेरे बहन बहनों भी वहाँ से गुजर रहे थे। तो राजू गुरुजी
भगवान टी स्टॉल के आगे खड़े थे, चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उन्होंने देखा कि दो दुखी इंसान जो है वहां खड़े होकर के नाउम्मीद से रास्ते को देख रहे हैं। उनकी इच्छा हुई पूछें क्या बात है। उन्होंने पूछा क्या बात है भाई, दुखी क्यों हो, मुझे बताओ, मैं कोई मदद कर सकता हूं। बोले गुरुजी क्या बताएं। खैर उन्होंने गुरुजी नहीं कहा होगा। क्या बताएं। सो ये बात है, हमारे घर में कोई औलाद नहीं है और अब उम्र भी बीतती जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारा परलोक कौन सुधारेगा। राजू गुरुजी बोले इतनी सी बात, अरे हमारे यहाँ बहुत सारे उपाय हैं। दिल्ली में यहीं से सीधे चले जाओ प्रगति मैदान, उधर से घूम करके क्राफ्ट्स म्यूजियम होते हुए सामने भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ एक पौआ ले जाओ, भैरव बाबा को चढ़ाओ, मन की मुराद बोल दो और आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। तो ये बात, ये सलाह सुनते फिर क्या था, वो झटपट जहाँ से जिसने जो बताया पौआ लिया कनॉट प्लेस से और फिर जो है जा करके वहाँ भैरव मंदिर में वहाँ चढ़ाया। और देखिए प्रताप, इनकी बात रह गई और समय आने पर अलबेला जी का जन्म हुआ और सोहर के बोल पूरे घर आंगन में गूंज उठे। सांझ ही राम जी जन्म ले आधी रात, लक्ष्मण हो ललना भोरहि, भरत भुआल तीनों रे घर सोहर हो, ललना भोरहि भरत भुआल तीनों रे घर सोहर हो। सोहर के बोल घर आंगन से निकलकर टोले मोहल्ले खेत खलियानों से होते हुए जंगल को पार करते हुए नाते रिश्तेदारों के पास ये खबर पहुंची। फिर तो क्या था, बधाई लेने देने वालों का तांता लग गया। बधाई हो बधाई रे बबुआ के बधैया, कंगन लेबोगे बबुआ के बधैया, कंगन लेबोगे बबुआ के बधैया, कंगन लेबोगे बबुआ के बधैया, बबुआ के पापा से लेबो कंगनवा, बबुआ के पापा से, बबुआ के पापा से लेबो कंगनवा, बबुआ के माई से लेबो पैजनिया, कंगन लेबोगे बबुआ के बधैया, कंगन लेबोगे बबुआ के बधैया, कंगन लेबोगे बबुआ के बधैया। जिसने जो मांगा मिला। खुशी का मौका ही ऐसा था, संतान हुआ था घर में, बालक का जन्म हुआ था। सोच, किसी को कंगन मिला, किसी को पाजेब मिला, किसी को नथनी मिली, किसी को कुछ मिला, किसी को अन्न मिला, किसी को बाछी मिली, दान पर दान। आज तो सब कुछ लुटा देने को जी चाहता था। इसी खुशी के मौके पर उन्होंने गांव के प्रकांड पंडित स्वामी घनानंद जी को बुलाया, जो नक्षत्र देखते थे और भविष्य बाँचते थे। तो स्वामी जी आए। उन्होंने बच्चे की कुंडली निकालनी शुरू की, जन्म तिथि का हिसाब लगाया, बच्चे के कपाल देखे, मस्तक की रेखाएं देखी, आंख की पुतलियां देखी, होठ देखे, नख देखा, नक्षत्रों का हिसाब लगाया, सर पकड़कर बैठ गए। माँ बाप चिंतित हुए। उन्होंने कहा, पंडित जी ये क्या हुआ, क्या बात हुआ, आप चिंता में क्यों पड़ गए। कहने लगे, देखो इस बच्चे के भाग्य में जो लिखा है
वो तुम्हें बताऊं तो दुख होगा। नहीं पंडित जी, बताइए इस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है, हमें बताइए। सुनना चाहते हो तो सुनो। इस बच्चे के भाग्य में लिखा है कि यदि इसने 6 साल की उम्र से लेकर 26 साल की उम्र तक किसी कुंवारी कन्या का मुख देखा तो इसे सांप डसेगा। धार से लगा मां बाप। बच्चे के जन्म के साथ मन में कितनी सारी आकांक्षाएं, सपने पैदा हो गए। सपनों के महल खड़े हो गए थे, सारे ताश के पत्तों की तरह बिखरा गए। सोचा था इसे प्यार से पाल पोस कर बड़ा करेंगे, शादी करेंगे, दुल्हन लाएंगे, घर में पोते पोती होंगे, ये लोग सुधरेगा परलोक सुधरेगा। पंडित जी कोई उपाय हो तो बताइए। उपाय तो बस एक ही है, इसे कुमारी कन्या की नजर से बचाओ। ये कहकर स्वामी जी चले गए। मां बाप चिंतित रहने लगे। चिंता में शरीर घुलने लगा। हम इसका ब्याह देख पाएंगे या नहीं? हमारी उम्र भी ऐसी है कि जल्दी खत्म हो गए तो इस बच्चे का होगा क्या? आखिरकार उन्हें एक उपाय सूझा और उन्होंने गली में खेल रहे 4 साल के अलबेले को बुलाया। सुनो बेटा, ऐसा है ना, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। क्या बात करते हो पापा, शादी करोगे? बच्चे शादी थोड़ी ही करते हैं, ये तो गंदी बात है, बच्चे शादी नहीं करते। अरे नहीं बेटा, बड़ी अच्छी बात होती है शादी। शादी करने पर होता क्या है, देखो खूब मौज मस्ती होती है, अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, रसगुल्ला मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेगा, पेड़े मिलेंगे, अरे जो चाहोगे वो मिलेगा। खा पी करके मस्त रहना। शादी ब्याह में कितना आनंद आता है, लोग नाचते हैं गाते हैं। शादी कर ले बेटा। खाने पीने के, पहनने ओढ़ने के लोभ में बच्चा तैयार हो गया और फिर नाते रिश्तेदारों बिरादियों में नाई संदेश लेकर दौड़ा और फिर आखिरकार जहां चाह वहां राह। गांव के बाहर जंगल, जंगल के पार दूसरे गांव में एक 3 साल की छोरी का बाप इस रिश्ते को तैयार हो गया। 3 साल की छोरी और 3-4 साल का छोरा। इनके ब्याह की बात तय हो गई और फिर सबको खबर भेजी गई, सब नाते रिश्तेदारों को। लोग आए, बारात सजी और नन्हे से दूल्हे को गोद में उठाए बारात निकल पड़ी ससुराल की ओर, जहां गालियों से स्वागत हो रहा था। चलनी के चालल दुल्हा सुप के झटकारल है। चलनी के चालल दुल्हा सुप के झटकारल है। निनिया के मातल दुल्हा खोलना पलकिया है। निनिया के मातल दुल्हा खोलना पलकिया है। ऐसन सुनर बर कबहू न देखनी है। ऐसन सुनर बर कबहू न देखनी है। कैसे मुँह परी छूदा मद आल बिलवारे। कैसे मुँह परी छूदा मद आल बिलवारे। शादी ब्याह की बोझिल रस्मों के बीच 2 नन्हे से जान एक दूसरे के साथ ऐसे रिश्ते में बंध गए जिसका उन्हें बोध भी नहीं था। वो एक खेल था जो बड़े उनके साथ खेल रहे थे और आनंद उठा रहे थे। खैर, दूल्हा अपने माँ बाप की गोद में और दुल्हन अपने माँ की गोद में सोती रही और शादी की रस्में पूरी हो गई। और सुबह होने पर सोते हुए दूल्हे को गोद में उठाए बारात वापस लौटी।
और जैसा माँ बाप को अंदेशा था, जल्दी ही चल बसे। अलबेले की दादी ने पूर्व जन्म में जाने कौन से अच्छे कर्म किए थे कि वो जिंदा थी और खूब तंदुरुस्त थी। सो उसने तय किया अलबेले को बड़ा करना, बद नजर से बचाकर, कुंवारी कन्या की नजर से बचाकर। उसने अलबेले को एक कोठरी में बंद कर दिया, खुद भी अपना चेहरा सावधानी के लिए घर की सारी ब्याहता औरतों ने भी अपने चेहरे को घूंघट की आड़ में कर लिया, कहीं नजर न लग जाए, बद नजर न लग जाए। अलबेले के दोस्त सहपाठी वहीं उससे मिलने आते, वहीं वो पढ़ते। समय के साथ वे बड़े हुए, कुछ की शादियां हो गई, बच्चे हुए। वे आते और अलबेले से अपने यौन संबंधों की बातें करते। अलबेला सुनकर उत्तेजना तो महसूस करते, लेकिन समझ में नहीं पाते कि ये इसकी कल्पना किसके साथ की जाए। खैर, समय बीता और अलबेला जी 26 साल के हो गए। उस दिन दादी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने ढेर सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाए, एक कटोरदान में डाला और उस कटोरदान को एक पोटली में बांध दिया और अलबेला जी को दूल्हे की तरह तैयार किया। अलबेला जी ने वो कटोरदान बंधी पोटली ली और निकल पड़े अपनी दुल्हन को लाने के लिए दुल्हन के गांव की ओर। के बाद खुली हवा में निकले। हवा में फैली हुई थी गोबर की गंध, मिट्टी की गंध, सब्जा की गंध, खेतों की गंध, पानी की गंध। दूर पनिहारी ने पानी भरकर तालाब से वापस आ रही थी। खूबसूरत पनिहारी ने, मेरी दुल्हन भी ऐसी ही खूबसूरत होगी। पक्षी दो उड़ते हुए चले जा रहे थे। अलबेला जी का मन भी पक्षी हो चला था। वो उड़ना चाहते थे। मन होता था कि काश मैं भी इन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ पाता, उड़ता और जाकर सीधे मुंडेर पर उतरता अपनी दुल्हन के छत के। उसने उड़ने की कोशिश भी की, पर आदमी पक्षी नहीं होता, उसे तो पैदल ही अपनी यात्रा करनी पड़ती। तो अलबेला जी निकल पड़े। खेत पार कर सामने जंगल था। जंगल की पगडंडी पर उन्होंने कदम रखा। सीधी सपाट लंबी दूर तक दिखती हुई पगडंडी। इसी पगडंडी के पार, जंगल के उस पार उसकी दुल्हन का गांव था, जहां दुल्हन बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो काली सी सरकती हुई सी चीज मेरी ओर बढ़ती चली आ रही है। क्या है? सांप! सांप! उन्होंने अपने साथियों से सुन रखा था कि सांप जड़ चीज को काटता नहीं है, डसता नहीं है उसे, तो स्थिर हो गए, जम गए और सांप उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा। सांप ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया। फिर न जाने क्या हुआ, उसने
अपना फन अलबेला के कदमों में रख दिया। मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। तालबेली मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे पकड़ लेंगे, पकड़ कर शीशे के जार में बंद कर देंगे, शहर ले जाकर, दिल्ली में ले जाकर बेच देंगे और मुझे गुलामों की तरह वहां रख के मुझे रोज दबा दबा कर मेरा जहर निकालेंगे। मैं गुलामों की जिंदगी नहीं जीना चाहता, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। अलबेला जी खुद से परेशान थे, बोले यार मैं खुद अपने को बचाने के चक्कर में लगा, मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? कुछ भी करो, कुछ भी करो, मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो। देखो मैं एक बहुत बड़े खजाने का पता जानता हूँ, यदि तुम मुझे बता लोगे तो मैं खजाने का पता बताऊंगा, फिर तुम माला माल हो जाना, फिर तुम अपनी दुल्हन के साथ मजे में अपनी जिंदगी गुजारना, मुझे बचा लो। अलबेला जी ने सोचा कि अरे भाई दुल्हन भी मिलेगी, खजाना भी मिलेगी, तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, फिर तो हम पेरिस जाएंगे, लंदन जाएंगे और खूब मज़े करेंगे, दिल्ली में भी कुतुब मीनार के चक्कर लगाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊँ कैसे? तो बोला देखो इस पोटली में क्या है, पोटली को खोलो। पोटली को खोला तो उसमें से कटोरदान निकला, कटोरदान को खोलो, कटोरदान को खोला तो उसमें से खाना निकला। उसने कहा खाने को जो है एक पोटली पर बिखेर दो, खाने को उसने पोटली पर रख दिया। बोला देखो मैं इस कटोरदान के अंदर छिप जाता हूँ, तुम ढक्कन बंद कर लेना, जब कालबेली आए तो उसे बताना, मैं तुम्हें बच जाऊंगा तो तुझे खजाना दूंगा। ठीक है। और फिर सांप जो है बंद कर, और उधर से कालबेली तब तक चले आए सांप की गंध का पीछा करते हुए। यहां तो खाने की गंध, सांप की गंध गुम हो गई। फिर हाथ से निकल गया काला कालिंदर। हमने दिल्ली के व्यापारियों से एडवांस भी ले लिया था कि सांप पकड़ कर ला कर देंगे। यदि सांप पकड़ कर नहीं दिया तो ये दिल्ली वाले बड़े खरूस होते हैं, पता नहीं क्या करेंगे, कोर्ट मुकदमा ना दायर कर दें, पुलिस में ना फंसा दें। हम गरीब क्या करें, हालात ऐसे हैं कि अपने बच्चों को बेच कर भी जी लें तो बहुत है। हम चाहते नहीं